वेलकम टू ऑल। तो जैसा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, सर्वे में एक हम मेथड पढ़ रहे थे कि किसी क्लॉट ट्रैवर्स को बैलेंस अगर करना हो तो हमारे पास दो मेथड थे, एक तो बाउडिच का मेथड था, दूसरा था ट्रांजिट टूल। तो बाउडिच मेथड जो मैंने आपको कल बताया था, एक एग्जांपल उसका आपके सामने दिया हुआ है और एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपको किसी सर्वे की लाइन दी हुई है ए बी बी सी सी डी डी और ई, यानी ए से स्टार्ट हुआ ए पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रैवर्स कैसा है, क्लॉट ट्रैवर्स है। सर्वे के दौरान जो आपके सर्वे हुआ है उसमें हर एक लाइन की लेंथ आपको दी हुई है। ए बी का पहले सर्वे हुआ, उसकी लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है। साथ साथ इसमें क्या क्या है, आपको फॉरवेयरिंग बैक बेयरिंग ना दे करके डायरेक्ट आपको क्या दे दिया, उसका लैटिट्यूड दे दे। लैटिट्यूड का मतलब जब आपके उस लाइन का जो कॉस का घटक बना होगा उसका जो मान आया हुआ होगा वो लैटिट्यूड में लिख दिया गया है और डिपार्चर आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है। अब हमें इसमें कह रहा है कि इसको बैलेंस करके बताना है। बैलेंस करके बताओ ट्रैवर्स को विद द हेल्प ऑफ बाउडिच मेथड। बाउडिच मेथड इसको हेल्प कर आपको बैलेंस करके बताना है। तो पहला तो बात अपने को ये है कि इसको जब मैं बैलेंस करूंगा तो पहले मुझे एरर देखना पड़ेगा कि बेसिक तौर पे करेक्शन करना किसमें। करेक्शन या तो मैं किसमें करूंगा, लैटिट्यूड में, और करेक्शन या मैं किसमें करूंगा, डिपार्चर में। उस चीज का पता मैंने कल आपको कैसे बताया था, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि सबसे पहले आप क्या करना, टोटल लैटिट्यूड जोड़ के देख लेना। अगर लैटिट्यूड का टोटल जोड़ 0 बैठता है, इसका मतलब लैटिट्यूड में कहीं भी को आपको छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये तो पहले से ही आपका बिना एरर के है। और यदि डिपार्चर आपका 0 नहीं बैठता है या फिर डिपार्चर 0 बैठ जाता है तो वो तो हम पता इसी बिहाफ पे लगा पाएंगे कि जिसकी वैल्यू का टोटल समेशन का जोड़ 0 नहीं आएगा, इसका मतलब उसी में एरर है, उसी में करेक्शन करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लैटिट्यूड निकालेंगे, समेशन ऑफ टोटल लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड को जोड़ेंगे और लैटिट्यूड आपके सामने देखो ये रहा। सबसे पहले -173.20 -173.20 प्लस 000 प्लस 86.60 प्लस 250.00 माइनस के 154.90। इसको टोटल आप जोड़ करके बताएं कि टोटल लैटिट्यूड आ कितना रहा है। सभी कैसे से करें सॉल्व इसको और टोटल लैटिट्यूड बताएं कि टोटल आपका लैटिट्यूड आ कितना रहा है। ये आपका है कितना बोलना, 8.5, बिल्कुल 8.50 मीटर। ये टोटल आपका लैटिट्यूड है, ठीक है भाई। इसी तरह आप डिपार्चर निकालें, समेशन ऑफ टोटल डिपार्चर करें। जब डिपार्चर में लूंगा तो डिपार्चर में देखो फर्स्ट रीडिंग कितनी दी है इसने, 100.00 प्लस 130.00 प्लस 50.00 प्लस 0.00 और माइनस का 280.00। तो यहां से टोटल डिपार्चर आप निकाले कितना आ रहा है। और आई होप ये डिपार्चर 0 आ रहा होगा, देखिए आप 0 आ रहा है। इसका मतलब आपने ये यहां पे क्लियर कर लिया है कि डिपार्चर में किसी भी प्रकार की आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। एरर किसमें है, इसका मतलब लैटिट्यूड में। इसका मतलब करेक्शन किसमें करना है, लैटिट्यूड में। तो लैटिट्यूड का करेक्शन कैसे होगा, अब हमें वो देखना है। इसने वही बोला है कि सिर्फ आप ट्रैवर्स को मुझे बैलेंस करके बता दें क्या है। कॉपी में आप इस तरह से लिख लेना, टोटल लैटिट्यूड टोटल डिपार्चर। या फिर याद रखो कैपिटल एल का मतलब यहाँ पे लैटिट्यूड से, डी का मतलब यहाँ पे डिपार्चर से। इसका मतलब डिपार्चर तो छेड़ना नहीं है, तो चलो ठीक है, डिपार्चर को तो मैं इसमें से देता हूं हटा। इसमें तो एरर है, एरर है सिर्फ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड में एरर कैसे निकालनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप लिखेंगे अगली हेडिंग डाल के इसमें नीचे करेक्शन इन लैटिट्यूड। अब करेक्शन करते देखिएगा, करेक्शन इन लैटिट्यूड। ये मैं हटा रहा हूं यहां से, इसका मान ध्यान रखना कि टोटल लैटिट्यूड 8.50 निकला। करेक्शन इन लैटिट्यूड, अब आप यहां पे लिखेंगे करेक्शन इन लैटिट्यूड, क्योंकि मैं लैटिट्यूड में करेक्शन कर रहा हूं। तो फॉर्मूला मैंने कल क्या बताया था, सबसे पहले जो आपको ये सर्वे की जो टोटल लेंथ दे रखी है ना, इस लेंथ का जोड़ करके रख लेना नीचे की तरह, ठीक है भाई। इसकी टोटल लेंथ का जोड़ करके रख लेना कि टोटल लेंथ है कितनी। तो टोटल लेंथ कितनी है, ये स्मॉल से निकालो, जो कैपिटल लेंथ से आपने लेंथ 1000 मीटर, ठीक है। अब हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले आप करेक्शन किसमें करोगे, ए बी लाइन में। किसमें, भाई ए बी लाइन का जो लैटिट्यूड यही तो है, तो पहले इसमें करेक्शन करना है। एक्चुअली इतने इसमें किस करेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है,
तो फॉर्मूला क्या बताया था कल मैंने आपको, लेंथ ऑफ लाइन ए बी लाइन में करते हैं पहले, क्या था, इसकी लेंथ जो भी होगी 200 बटे में टोटल लेंथ इनटू में टोटल लैटिट्यूड, तो टोटल लैटिट्यूड कितना था 8.5, निकालो कितना आ रहा है, इस लाइन में करेक्शन आ गया 1.7, इसका मतलब इसमें इतने करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। फिर ऐसे कैसे निकालेंगे, बीसी में करेक्शन करो, बीसी में करेक्शन देखो डायरेक्ट तरीका होता है, बीसी की लेंथ बटे में टोटल लेंथ इनटू में टोटल लैटिट्यूड 8.50, इसको भी देखिए आप कितना राइट, वन पॉइंट वन, सभी कैलकुलेट करना, मिस्टेक मत कर देना। सीडी लेंथ में निकालते हैं तो सीडी में करेक्शन कितना होगा भाई, देखो सीडी का कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1000 एंड इनटू में 8.50, इसको भी निकालो क्या है 2.85 .85 करेक्ट। ओके सीडी देन डीई, इसमें भी करेक्शन निकालो 250 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में 8.50, इसमें भी देखो क्या है 2.1, ठीक है। देन अगेन लास्ट में निकालो ईए, इसका कितना 320 बटे 1000 एंड 8.50 सॉरी, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे, ये फाइनली क्या है 2.7, तो टोटल करेक्शन निकालने के बाद क्या है, टोटल करेक्शन इन सब का जोड़ कर दो, सॉरी 8.45, जी बिल्कुल 8.45, यानी मतलब ये हो गया, सुने मेरी बात ध्यान से, कि जो टोटल आपका एक्चुअल में लैटिट्यूड था वो ये था, कितना निकला था ये 8.50, कितना निकला था, जबकि करेक्शन के बाद ये कितना आ रहा है 8.45, इसका मतलब एरर तो इसमें थी 100%, तो एरर अपने को रिड्यूस कैसे करनी है वो सुन लो हमारे बता थे, जो यहाँ पे रीडिंग दी थी आपने वो कितनी आई थी 8.50 और एक्चुअल में आ कितने रही 8.45, तो अब ये 8.45 कब बैठेगी, पहले वाले में से मान घटे, इसका मतलब तो ये हुआ, तभी 8.45 आ सकता है मान, तो इसका मतलब आपको ये करना था, ध्यान रखना, अगर करेक्शन पॉजिटिव है, ये करेक्शन की रीडिंग सारी कैसी है पॉजिटिव, तो आप इसमें से फिर जब करेक्शन करोगे तो कैसा करोगे नेगेटिव, मतलब जैसे आपकी ए बी लाइन का पहले लैटिट्यूड ये था, अब जो नया लैटिट्यूड निकलेगा करेक्शन के बाद उसमें से ये मान घटा देंगे, ठीक है। ये जो आपने मान निकाल रखे ना, ये करेक्शन के मान में इतना इतना करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें जो आपकी रीडिंग लैटिट्यूड है 173.20, इसका मतलब इस मान में से इतना मान घटेगा तब जाके इसकी रीडिंग करेक्ट आएगी, ठीक है। यदि करेक्शन ये पॉजिटिव है तो जब आप फाइनल लैटिट्यूड निकालेंगे तो उसको क्या कर देंगे माइनस, तो आप लिखो नीचे लिखो करेक्शन लैटिट्यूड पॉजिटिव है, करेक्शन लैटिट्यूड पॉजिटिव है, अतः माइनस करेंगे, अतः माइनस करेंगे, आप कंटिन्यू नीचे लिखते जाना ना, यहां पे अब आपको फाइनल लिखना, तो यहां पे क्या होगा फाइनल लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, देखो फाइनल लैटिट्यूड, तो देखो फाइनल लैटिट्यूड क्या होगा, ए बी लाइन का लैटिट्यूड कितना था पहले, एरर सही तो ये था, अगर एरर रिमूव करनी है तो इसमें से घटा देंगे, तो देखो क्या है बताओ, माइनस के 173.20 में से -1.7, ठीक ना, क्या रहे माइनस 174.9, ठीक है। फिर आ जाओ बीसी लाइन पे, आओ तो बीसी का कितना था 00
इसमें से कितना घटा देंगे 1.8, तो क्या बचेगा माइनस का 1.1 ही आएगा। फिर BC फिर आ जाएगा CD कितना था 86 पॉइंट, तो 86.60 में से क्या घटा दोगे 0.85, देखो क्या बच रही लैटिट्यूड 85.75। फिर CD के बाद DE, D की रीडिंग है 250, 250 इसमें से कितना घटा देंगे 2.10, बताओ 247.9। उसके बाद EA लास्ट कितना था माइनस के 154.90, इसमें से कितना घटा देंगे 2.7। अब आप देख लो क्या बच रहा है 157.6। अब आप इनका टोटल करके देखो, देखो जीरो के अप्रोक्स जीरो बैठ गया होगा, माइनस का है ये, हाँ माइनस, ठीक है। अब आप एक टोटल एप्टीट्यूड करके देखो, ये करके देखो समेशन ये जीरो आ रहा होगा, अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब लैटिट्यूड में से एरर आपकी हट चुकी है। पॉइंट 5 आ रहा है, इसका मतलब नहीं, करेक्शन देखो कहीं गलत हो गया है। एक बार रीडिंग मिलान करो सारे दोबारा से, मैं आपको एक बार रीडिंग बताता हूँ क्या क्या है, तो सुनिए आप पहला करेक्शन सुने, AB में 1.7, फिर 1.1, 8.50, 2.12, ये एक बार चेक करना D वाला करेक्शन कितना आ रहा है, ये देखो इसमें देखना 2.12, हाँ 2.2 आ रहा है, इसी की वजह से करेक्शन आ रहा था इसमें, बिल्कुल ये आपने रीडिंग गलत बताई थी मेरे को, कितनी चाहिए 2.12, ठीक है 5 भी इसके पीछे 2.15 5 है, 12 एक करो, चलो देखो 12 से आ जाएगा शायद ये, यहाँ पे बताना एक बार 12 करेक्शन करो, यहाँ पे 12 करेक्शन करो, आप देखो क्या बच रहा है, अब देखना करेक्शन क्या है, ये जो पॉइंट के बाद जो है ना डिजिट, ये डबल डिजिट कर लेगा, 2 पॉइंट आपने 12 का यहाँ पे ले रखा, तो यहाँ पॉइंट के बाद डबल डिजिट कर ले, हम इसको 10 मान ले, इसको 70 कर ले, इसको 70 कर ले, ठीक है ना, जीरो लगा के। अब देखो क्या है हमारे, तो यहाँ पे जो लेफ्ट करेक्शन आपको दिखा रखा था, ये करेक्शन जो आपका 200, ये करेक्शन आप इस तरह से निकले हुए हैं, करेक्शन को एक बार दोबारा से चेक कर लेना। पॉइंट के बाद आप यहाँ पे 2 अंक जरूर ले लें, तो पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ पे डबल अंक लेंगे तो इसको आप इसमें नहीं, इसमें जीरो लगा देंगे और इस तरह से चल जाएगा। करेक्शन आपके सामने ये रहे, जब आप यहाँ पे करेक्शन करोगे तो ये 0.0005 कुछ करके आएगा, तो ये लगभग राउंड फिगर जीरो के अप्रोक्स ही है। करेक्ट अगर आपको चाहिए तो पॉइंट के बाद आप यहाँ पे 3 डिजिट लेके कर ले और फिर करेक्शन फाइंड आप कर ले, तो यहाँ पे लगभग आपका आंसर ही जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी और कराएंगे, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को आप एक बार ध्यान सुन ली सभी। लिखा हुआ बैलेंस द ट्रेवर्स बाय द बाउंड्रीज रूल, बाउंड्रीज रूल से आपको ट्रेवर्स को बैलेंस करके बताना है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लाइन आपको दी है AB BC CD DE EA, इस लाइन की लेंथ आपको दे रखी है 89.31, 219.76, 151.18, 159.10 और 232.26। बेयरिंग आपको यहाँ पे दी है, लैटिट्यूड यहाँ डिपार्चर दिया नहीं है, बेयरिंग दे रखी है, तो विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग हम क्या करेंगे, लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल लेंगे। तो 45 10 72 5 161 52 228 43 और 59 18। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली में एरर है किसमें, एरर या तो लैटिट्यूड में होगा या डिपार्चर में होगा। अब लैटिट्यूड डिपार्चर का अगर आपको देखना है तो पहले आपको लैटिट्यूड डिपार्चर पता होना चाहिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड कैसे निकालना है। ये जो आपको बेयरिंग दे रखी है WCB दी हुई है, तो टेंशन वाली बात है नहीं। अगर मैं इसकी लेंथ में cos का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सीधे मुझे क्या मिल जाएगा, लैटिट्यूड,
और साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा, डिपार्चर एंगल मेरे पास है और फिर मैं देख लूंगा कौन सी क्लास में, उसके हिसाब से प्लस माइनस में लिख ही दूंगा। तो पहले हम एक बार टोटल लैटिट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके सामने चले देना, आप यहां लिखेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप चाहें तो अलग से कॉपी में लिख ले, पहले लैटिट्यूड निकाल लेते हैं। आप कॉपी में काम करो, कॉपी में ऐसे करो, ये लिखो पहले लाइन ए बी बी सी सी डी, उसके सामने को लैटिट्यूड, फिर हम लैटिट्यूड निकालते जाते हैं। तो लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे, इसमें गुणा किसका करेंगे बोलो भाई, कॉस का। तो कैसे लिखेंगे, 89 लिखेंगे ऐसे 89.31, ये तो लेंथ हो गई, इसमें गुणा कर देंगे कॉस का, और एंगल कितना है 45 डिग्री 10 मिनट। तो इसको सॉल्व करके बताना क्या है, तो सीधा ही यहां से लैटिट्यूड निकल जाएगा। मान मुझे बताना, फिर राउंड फिगर मैं बता दूं क्या लिखना है। बासठ पॉइंट 96। पूरा बताना कितना मान आ रहा है, 62.967। तो 62.96 नहीं, इसको 62.97 लिखो। तो 62.97 राउंड फिगर में लेके चलो इसको, ठीक है, ताकि आपके लास्ट में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। अब आप यहाँ देखो कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल देख लो ना, 90 के बीच में, ये तो फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सारे कैसे रहेंगे प्लस। सेकंड निकालो, 219.76 cos 72.05, तो इसका मान निकाले और क्या है, मान सारे चलो मैं आपको लिखते देता हूँ यहाँ पे कितने कितना आएंगे, ये आएगा 67.61। राउंड फिगर देखना ये निकल रहे होंगे, ठीक है। तो राउंड फिगर देखना, चेक करना, ये आ रहा होगा 143 पॉइंट कितना है, इसके आगे कुछ मान आ रहा होगा ना, कितना मान बोलना 67.605, तो इसका लिखो, ठीक है। और बोलो, तो 1 बाय 1 करके मैं सारे मान आपको निकाल के इसमें लिख देता हूँ, फिर आप निकाल के देखना ये आ रहे हैं 143.67, फिर 140.97 और लास्ट वाले 118.58। फिर प्लस माइनस देख लेंगे क्या है, तो सभी स्टेट यहाँ देख लें, इनका लैटिट्यूड ये निकलेगा। कैसे निकलेगा, अब देखो ये था, आपको मैं बताऊं, ये 219.76 एंगल कितना था 72 एंगल अभी भी पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड कैसा होगा, प्लस ही होना है, ठीक है भाई। सेकंड में आ जाओ, 151.18 cos 161.52, आप इसको सॉल्व करके देखें, तो ये 143 पॉइंट कुछ करके अब राउंड फिगर में 67 लिया गया है। अब आप इसको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में गया है, 161 कहां आ रहा है, सेकंड में, कहां पे आ रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में लैटिट्यूड कैसा होगा, प्लस ही होगा, तो अगेन प्लस आ गया ये। फिर आप आ जाइए 159.10 और इसमें cos 228 डिग्री 43 मिनट, ये 104.97 बैठ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया है, थर्ड में, किसमें गया है, तो थर्ड में आपको पता है लैटिट्यूड कैसा होता है माइनस, तो आप ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर आप इसमें आ जाइए 59.18, ये भी कितना है, किस क्वाड्रेंट में, पहले में ही, तो 232.026 और cos 59 डिग्री 18 मिनट, ये पहले क्वाड्रेंट में प्लस ही आएगा, प्लस 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 और प्लस, ये सिचुएशन है आपके सामने। सिर्फ एक मान माइनस का है, बाकी सारे मान किसके आ रहे हैं, इसमें प्लस के आ रहे हैं। इसमें आगे देखना 161.52 सीडी के 161.52 सीडी कौन सा है ये 161 किसमें आ रहा है ये, अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल है, माइनस का आएगा, यहाँ देख लो
ये आपका आधार है, सपोज आप यहाँ से नाप रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड से, तो यहाँ से नापोगे तो फर्स्ट में देखो इनका ये 90 से कम एंगल है, ये 90 से कम एंगल, तो इनका तो दोनों का लैटिट्यूड क्या आ जाएगा प्लस, इनका दोनों का लैटिट्यूड क्या आ गया, इसका तो प्लस आ गया। फिर आप यहाँ देखो 161 आ रहा है ना, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले में, इस वाले में लैटिट्यूड क्या हो जाएगा माइनस, इसका लैटिट्यूड क्या हो गया माइनस। फिर 218 या 228 आ गया, तो 228 कहाँ बनेगा इस जगह, तो इसमें भी लैटिट्यूड कैसा आएगा माइनस, इसका लैटिट्यूड कैसा आ गया माइनस, और ये लास्ट वाला कैसा है प्लस, तो इसमें दो लैटिट्यूड कैसे आ जाएंगे आपके माइनस आ जाएंगे। अब आप टोटल लैटिट्यूड को जोड़ के देखें और ये देखें क्या लैटिट्यूड में कोई एरर है या नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क यही हो गया, लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वहां डायरेक्ट आपको लैटिट्यूड दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ को लैटिट्यूड निकालना पड़ गया। तो लैटिट्यूड को मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि भाई लैटिट्यूड आपको निकालना कैसे है। तो टोटल लैटिट्यूड का जोड़ करें कि एक्चुअल में लैटिट्यूड बैठ कितना रहा है वो देखते हैं। टोटल कितना रहा है 0.52 प्लस का, अब देखो इसका मतलब इसमें एरर है, इसका मतलब इसमें एरर है। अब एरर है तो करेक्शन करना पड़ेगा, तो पहले तो हम करेक्शन किस में कर लेते हैं, लैटिट्यूड में करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिपार्चर पे चले जाएंगे, डिपार्चर भी निकाल देख लेंगे एक बार। आपको तो मैं डिपार्चर भी यही निकाल दूं, उसमें देख लें एरर है कि नहीं, बाद में देखेंगे। चलो एक बार लैटिट्यूड करेक्शन कर लो, ठीक है। तो लिखोगे करेक्शन इन लैटिट्यूड, आप जस्ट नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट बाद आप करेक्शन इन लैटिट्यूड, क्योंकि लैटिट्यूड में अब एरर आ रहा है तो इसमें करेक्शन करना है, तो आप लिखेंगे करेक्शन इन लैटिट्यूड। ये सारा मैं हटा रहा हूं यहां से, करेक्शन इन लैटिट्यूड। आप ये मान याद रखना क्योंकि मान हमारे काम आएंगे, ये वाले मान हमारे काम आने हैं। तो देखिए भाई करेक्शन करते हैं, आप तो कॉपी में आगे लिखना करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड। देखिए भाई सबसे पहले करेक्शन किसमें होगा, एबी में, बोलो। तो एबी में अगर हम करेक्शन करेंगे तो चलो ठीक है, लेंथ में आपसे पूछ लूंगा, तो मैं यहाँ इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड। तो पहले एबी, एबी की लेंथ बोलो क्या है, टोटल लेंथ का जोड़ कर लेना भाई, कितना है 89.31। एबी की लेंथ कितनी है 8.31, ये तो एबी की लेंथ थी, तो टोटल लेंथ कितनी थी, लेंथ का जोड़ करा हुआ आपने, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का जोड़ तो करना पड़ेगा ना, 851.61, राइट। अब इनटू किसका करते हैं यहाँ पे, टोटल लैटिट्यूड का, कितना 0.52, इसका निकाल के देखो कितना आ रहा है, फिर मैं आपको बाकी सारे मान इसमें से कंटिन्यू करता रहता हूँ और फिर आप मुझे बता दें। देखो 0.0 शेयर है, 0.0 पूरा बोल पे क्या है पूरा ही, 0.0548। अभी आप 0.0548 ये आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको राउंड फिगर में 0.06 लिख लो, आपका करेक्ट बैठ जाएगा आंसर के लिए। और देखें बीसी में 219.76, अब आप अपनी कैलकुलेशन करते जाओ, यहाँ करेक्ट आंसर मैं लिखता जा रहा हूँ, 0.13, सीडी में 151.18 और 851.61, 0.52, 0.09, डीई में 159.10 बटे में 851.61 इंटू 0.52.10 और ईए में 232.26 डिवाइडेड बाय 851.61 इंटू में 0.52 तो 0.14। ये मान निकलते होंगे, एक बार इनको निकाल के देखिए, अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो। तरीका मैंने सबको बताया दिया था, ये एबी की लेंथ थी बटे में टोटल लेंथ, बीसी की लेंथ बटे में टोटल लेंथ, सीडी की लेंथ बटे में टोटल लेंथ।
ठीक है। देन डी की लेंथ बटे में टोटल लेंथ, ई की लेंथ बटे में टोटल लेंथ, और यहाँ पे टोटल लैटिट्यूड है ये, उसके बाद लैटिट्यूड पे एक टोटल आपका करेक्शन आ गया। बाकी सभी को मैं बताना चाहूंगा, बाउडिश के ऊपर आपके बीटीआर में कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, बट ये करना इसलिए हमें जरूरी था क्योंकि हम आगे ओमिट मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हमें लैटिट्यूड और करेक्शन के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। बस आप ये ध्यान रखना, अगर पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट यहाँ पे दिए हैं, जब आप फाइनल निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 00 वहां पे आ जाना चाहिए। तो ये करेक्शन था लैटिट्यूड में, इसका जोड़ निकाला, टोटल कितना आ रहा है, नीचे इसका जोड़ करो, 0.52 टोटल कितना रहा, 0.52, 8.52 बैठ रहा है। 0.52। अब आप करेक्शन कर दो उसमें, तो फाइनल क्या आएगा लैटिट्यूड, तो लिखो नीचे फाइनल लैटिट्यूड, फाइनल लैटिट्यूड। देखो समझने का प्रयास करो, समझने ये प्रयास करो, हमें लेंथ दी थी, हमें बेयरिंग पता थी, तो बेयरिंग और लेंथ से मैंने कल आपको बताया था लैटिट्यूड डायरेक्ट कैसे निकलता है, तो हमने टोटल लैटिट्यूड निकाल के लिया होगा। अगर इस लैटिट्यूड का टोटल जोड़ 0 बैठता तो इस लैटिट्यूड में एरर नहीं था, बट ये 0 नहीं है, इसका मतलब इसमें एरर है। तो इस एरर को कैसे हटाएं, उसके लिए बाउडिश ने एक फॉर्मूला दिया था कि क्या करना है आपको, एक एक करके सर्वे की लेंथ पकड़ते जाए, इसमें टोटल लेंथ का भाग देना, वो जो टोटल लैटिट्यूड उसका गुणा कर देना, टोटल करेक्शन आ जाएगा आपके पास, ये कि मतलब इतना करेक्शन करना है आपको। करेक्शन सारा प्लस में, तो वहां पे क्या कर देंगे माइनस। अब ये जो लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड में से ये लैटिट्यूड घटाते जाओगे वाला करेक्शन वाला, तो फाइनल लैटिट्यूड आ जाएगा आपके सामने। तो आप लिखेंगे फाइनल लैटिट्यूड, आपका करेक्शन जो है फाइनल लैटिट्यूड, ये लीजिए। अब आप 1 बाय 1 करके जाएंगे, तो जो आपके मान निकले हुए हैं पहले लैटिट्यूड के, उनमें से ये वाले मान घटाते जाना। तो देखो AB का लैटिट्यूड था कितना, 62.97, इसमें से घटाना कितना देखना, 0.06। BC का लैटिट्यूड कितना था, 67.61, इसमें से घटाना कितना था, 0.09। CD का कितना था, 104.97, इसमें घटाना कितना था, सॉरी CD का था 143.67, इसमें से घटाना कितना है, 0.10। BC का पॉइंट 13 घटाना है, BC का पॉइंट 13, CD का पॉइंट 09, और D पे आ जाओ, D का कितना था 104.97 में से कितना घटाना है, पॉइंट 10, और लास्ट में EA 118.58 में से कितना घटाना था, पॉइंट 14। अब आप इनके फाइनल मान निकालो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, और फिर जोड़ो, देखना वो लगभग 0.00 कुछ करके आ रहा होगा। ये मान बोलो कितना है, 62.51 में इनमें 2 मान माइनस के थे ना, एक से 143 वाला माइनस का था, और एक मान और कौन सा माइनस का था, 104, एक ही माइनस का था, ठीक है। ये 2 मान माइनस किया, दोनों लैटिट्यूड वाले। हाँ बोलो कितना रहे मान, 62.51। नेक्स्ट कितना रहे, 91। नेक्स्ट कितना रहा ये, 67.48। नेक्स्ट कितना रहा, 173.76। नेक्स्ट
कैसे हो गया ये? 143 तो यही था। 43 यहाँ, हाँ। नेक्स्ट बोलो। 104 पॉइंट 105 पॉइंट कुछ आएगा, 105.07। और ये वाला 118 पॉइंट। अब आप इन टोटल मानों को जोड़ के देखो। अगर अभी ये फाइनल जो लैटिट्यूड निकाला है, अगर ये अभी आपका मान 0.00 आ जाता है तो इसका मतलब अब आपने लैटिट्यूड यहाँ पे सही निकाल दिया है। सीडी वाला माइनस का, हाँ बिल्कुल माइनस का आएगा। ये मान बिल्कुल माइनस का आएगा। इसमें दो मान माइनस के हैं, एक तो सीडी और एक डी। तो सीडी और डी दो मान माइनस के हैं ये वाले, बाकी सब प्लस है। फाइनल 0 आ रहा है? ठीक है। तो 0.00 इसका मतलब अब आपने फाइनल लैटिट्यूड इसका बिल्कुल सही निकाला है। सो फिलहाल हम आगे बात करते हैं करेक्शन और डिपार्चर की। तो डिपार्चर में आपके सामने वही सेम तरीका जो आपने अभी लैटिट्यूड में किया था, सेम डिपार्चर में करना है। पहली बात तो आपको डिपार्चर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको डिपार्चर नहीं दिया हुआ है। डिपार्चर को निकालने के लिए हमारे पास बेयरिंग मौजूद है, सर्वे की लेंथ मौजूद है। तो पहले आपने जो ये सर्वे किया था जस्ट अभी, तो वो कुछ इस तरह से था, कुछ ऐसे बन रहा होगा, क्रॉस ट्रैवर्स है ओपनली। तो ये केसेस था जिसमें क्लॉकवाइज रोटेट था। तो ये ए बी सी डी कुछ इस तरह सिचुएशन है। तो हमने क्या बताया, जब आपको डिपार्चर निकालना हो तो सर्वे लेंथ में डायरेक्ट गुणा किसका कर देना, साइन का। तो पहली लेंथ आपकी ये थी एबी की लेंथ, क्वेश्चन में देखें आप, एबी की लेंथ 89.31 था, साइन का गुणा किया, एंगल आपको दे रखा था। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका डिपार्चर कैसा होगा, प्लस। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा यही तो लेते हैं आप, तो ये वाला लैटिट्यूड भी प्लस रहता है और डिपार्चर भी प्लस रहता है। दूसरे की लेंथ आपकी 219.76 थी, आपने डिपार्चर निकालना, साइन लिया, एंगल आपको बेरिंग दे रखी है 72, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए प्लस आना है। तीसरे की लेंथ 151.18 थी, डिपार्चर निकालना, साइन ले लिया। अगर यहाँ पे लैटिट्यूड होता तो कॉस लेते। 151.59 ये कौन से क्वाड्रेंट में आ, देखो 90 तो यहीं तक बढ़ रहा था, 161 तो इधर आएगा। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में खड़े। और जब मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में जो लैटिट्यूड है वो तो होता है किसमें, माइनस में, डिपार्चर किसमें होता है, प्लस में। इसलिए इसका डिपार्चर क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। फिर डी की बात करें 159.10, तो यहाँ पे कौन कितना 228 है, तो 228 देखो 180 तो यहाँ तक ही बनता है। फिर 228 तो इसका मतलब है यहाँ पे आ रहा है। तो जब मैं इसके घटक बांटूंगा तो एक तो घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा। इसका मतलब इस लाइन के लिए ये लैटिट्यूड तो किसमें आएगा, माइनस में, डिपार्चर किसमें आएगा, माइनस में। तो दोनों माइनस में आएंगे, इसलिए माइनस आ गया। फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं 232.26, साइन 59.18, तो 59 तो कहाँ है ना, पहले में। इसका मतलब इसका पहले में जब आएगा यहाँ पे तो इस जगह डिपार्चर कैसा होता है, प्लस। कैसा होता है, प्लस। ये डिपार्चर आएगा प्लस। ये लास्ट वाले का एंगल चेक करना, 59.18 ही है लास्ट वाले का एंगल, ठीक है। तो ये प्लस ही आएगा। इसके बाद मान निकाल देना कैसे में, क्लियर है। 232.26 साइन 59.18, ठीक है। अब आप इसका टोटल करो और आप ये देखो क्या डिपार्चर में एरर है या नहीं है। एक बार कैंसिल करना मेरे। सो फिलहाल आपके पास ये डिपार्चर रेडी है। डिपार्चर की बात हम करते हैं, इसमें टोटल डिपार्चर निकाल देते हैं। अगर ये डिपार्चर 0 बैठ जाता है तो इसका मतलब हमें डिपार्चर में किसी भी प्रकार की करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का 0.22 आ रहा होगा। इसका मतलब इसमें एरर है। क्या है, इसमें एरर है। अब हम जब एरर की बात करेंगे, इसमें जब एरर की बात करोगे तो एरर के लिए क्या करना है, 1 by 1 करके एक एक करके एरर निकालिए।